नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। संसद के सेंट्रल हॉल में आज जो सुबह 11 बजे एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। साथ ही एनडीए सांसदों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर भी सहमति बनने की कोशिश होगी। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। एनडीए के सहयोगी हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी। टीडीपी भी ये पद चाह रही है। टीडीपी ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, बंदरगाह के साथ ही शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय चाहती है। सड़क परिवहन मंत्रालय पिछले 10 साल नितिन गडकरी के पास है। जेडीयू की नजर रेलवे कृषि मंत्रालय के साथ बिहार के लिए विशेष पैकेज पर है। एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। नई सरकार के गठन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, अगर हम बात करें आज की मीटिंग की, तो फिलहाल क्या कुछ खास आज सांसदों की मीटिंग होनी है और इसके साथ ही मंत्रालय के बंटवारे पर भी चर्चा संभव है? जी काजल, बिल्कुल। आज नई दिल्ली में संसदीय दल की पहली बैठक जो है वो लोकसभा चुनाव के बाद होने वाली है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के जो 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा जो है वो भी उनके साथ दिल्ली गए और आज वो सभी इस संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि सबसे पहले इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा जो 10 नवनिर्वाचित सांसद है उनका परिचय कराया जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों से, इन लोकसभा सीटों से जीत कर आए और इनके द्वारा कांग्रेस के इन दिग्गजों को हराया गया। सबसे पहले परिचय उनका कराया जाएगा और उसके बाद चर्चाएं जो है वो इस बैठक में शुरू होगी। जिस तरीके से आपने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं की जाएगी, जब 11 में से 10 सीटें छत्तीसगढ़ में भाजपा ने हासिल की और एक बड़ी जीत जो है वो इसे मानी जा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जो भाजपा है उन्हें भी उम्मीद है कि किसी सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके लिए कई प्रयास भी लगाए जा रहे हैं। जो 3 सांसद हैं उनके नामों की चर्चा है, जिनमें सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के विधायक रहे और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मार्जिन के साथ लगभग 5,75,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है रायपुर लोकसभा से, तो उनके नामों की चर्चा सबसे पहले। इसके बाद विजय बघेल जो दूसरी बार दुर्ग से सांसद हैं, एक सरल और सुलझे हुए व्यक्ति है, तो उनकी एक छवि भी है, उनके नामों के भी काफी चर्चाएं। साथ ही संतोष पांडे जो राजनांदगांव से जीत कर आए, जिनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से उन्होंने हराया, दूसरी बार वो सांसद बन के आए। तो इन 3 नामों की चर्चा जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि छत्तीसगढ़ के किसी सांसद को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिल पाती है, क्योंकि पहले भी लगातार जब 10 सीटें जीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ को केवल केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से ही संतुष्ट होना पड़ा था, लेकिन इस बार उम्मीदें जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसे लेकर भी चर्चाएं जो है वो संभव है। साथ ही किस तरीके से अब डबल इंजन की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में चलने वाली है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद फिर से केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को किस परिप्रेक्ष्य में फायदा आने वाले दिनों में मिल सकेगा, इसे लेकर चर्चाएं होंगी, क्योंकि 70% जो आबादी है वो किसानों की आबादी है छत्तीसगढ़ में और काफी संख्या में किसानों के रहने के चलते किसानों के संदर्भ में किस तरीके से आने वाले दिनों में योजनाएं ला सकते हैं, उनके विकास के लिए क्या कुछ सरकार के द्वारा, दोनों सरकारों के द्वारा किया जा सकता है, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज की जो बैठक है वो पहली संसदीय बैठक होने जा रही है और इसके लेकर मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं जो है वो की जाएगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार बन रही है और गठबंधन मिलीजुली सरकार होने के कारण जो जेडीयू और टीडीपी की जो शर्तें हैं वो कहीं ना कहीं हालांकि चुनौती भरे रहने वाले भाजपा के लिए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ से जो सांसद गए, छत्तीसगढ़ के जो प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए, उन्हें काफी उम्मीद है केंद्र सरकार से कि उनके द्वारा मंत्रिमंडल में जगह जो है वो सांसदों को दी जाएगी। फिलहाल अब आज सेंट्रल हॉल में नई दिल्ली के पुराने संसद भवन में यह बैठक जो है
वो होने वाली, और इसमें तमाम विषयों पर चर्चाएं की जाएगी कि कौन से मुद्दे जो है वो हावी रहे प्रदेश को लेकर, किस तरीके के आने वाले दिनों में रणनीति तैयार की जा सकती है, क्योंकि अब आने वाले अब जो सरकार है अब वो डबल इंजन की चलने वाली है। तो युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, आदिवासियों को लेकर किस तरीके की रणनीति के तहत कार्य किए जाएंगे, साथ ही नक्सलवाद जो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है, उसे लेकर भी चर्चाएं जो है वो संभव फिलहाल जो वरिष्ठ नेता है उनसे चर्चाएं की जाएगी। बैठक के बाद भी कुछ अनऑफिशियल चर्चाएं होती है, उनपे भी काफी छत्तीसगढ़ को लेकर जो है वो कई विषयों पर बातचीत होगी। तो ये बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नए सांसद चुने गए जिनमें से 8 नए चेहरे हैं, तो ये उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब उन्हें इस संसदीय कार्यों को लेकर जानकारी और उनके लेकर चर्चाएं जो है वो की जाएगी। तो उनके लिए भी काफी ये बैठक लाभदायक होने वाला है। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से क्या कुछ इस बैठक में निकल कर सामने आएगा, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल काफी उम्मीदों के साथ यहाँ की प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री और 10 नवनिर्वाचित सांसद हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल गोपी, इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, तो इनकी दावेदारी आखिर कौन, मंत्री पद के दावेदारी कौन हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 3 महिला जो है वो इसमें चुनकर आई है। चाहे अगर हम बात करें कमलेश जांगड़े, चाहे वो रूप कुमारी चौधरी हो, या एक कांग्रेस की ओर से ज्योत्सना महंत है जिन्हें कोरबा में जीत हासिल हुई एकमात्र सीट। तो 3 सांसद छत्तीसगढ़ की ओर से भी जीत कर गए हैं। तो ये काफी बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि महिलाएं जो है वो 3 सीटों पर अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। जीत हासिल जो है वो की गई, पहली बार ऐसे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि 3 महिला सांसद जो है वो चुन कर गए हैं। तो फिलहाल इस विषय पर भी चर्चाएं होगी कि महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष हो सकता है, इन जो महिला सांसद जो चुन कर गए हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष होगा। और बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी 2 मंत्री पद जो है वो खाली हैं। जब कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन चुके हैं, तो आने वाले दिनों में उनके जो पद है मंत्री का पद वो भी रिक्त होने वाला है। और पहले से ही छत्तीसगढ़ में एक पद जो रिक्त है, तो इस पर भी चर्चाएं की जाएगी कि आने वाले वक्त में किसे जो है वो मंत्री का पद दिया जाता है। हालांकि यह प्रदेश स्तर की यह चर्चाएं हैं, लेकिन जब अपने वरिष्ठ नेताओं से यहाँ के जो नेता है वो मिलेंगे, तो इन तमाम संदर्भों पर, तमाम विषयों पर चर्चाएं जो है वो की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले दिनों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस बैठक को छत्तीसगढ़ की अगर हम छत्तीसगढ़ की ओर से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है, और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी काफी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल गोपी, अगर बृजमोहन अग्रवाल की बात करें तो पहली बार ये सांसद के रूप में उतरे हैं, और जबकि सीनियर लीडर भी हैं, इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, 8 बार के विधायक रहे, रायपुर दक्षिण से लगातार जीते हैं, और अपराजय उन्हें कहा जाता है। और अब तक उन्हें किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा, और ये 9वीं उनके चुनाव थी जिनमें वो जीत हासिल की, और रिकॉर्ड मतों के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने जीत हासिल की है। लगभग 5,75,000 से वोटों से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय को रायपुर लोकसभा सीट में हराया है। जो टॉप 10 जो पूरे देश में सांसदों की जीत का फासला रहा, उनमें से 9वें नंबर पर बृजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आता है। तो ऐसे में उनका कद काफी बड़ा है, काफी उम्मीदें हैं उनसे, राज्य को भी काफी उम्मीदें हैं। और जो 10 नवनिर्वाचित सांसद यहाँ से भाजपा की ओर से जीत के गए हैं, उनके लिए भी काफी प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि संसदीय कार्यों का ज्ञान छत्तीसगढ़ में यदि किसी सबसे सर्वाधिक है तो बृजमोहन अग्रवाल है, कद्दावर नेता है, उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। तो ऐसे में मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की संभावनाएं जो है अब वो बढ़ जाती है। रिकॉर्ड मतों के साथ जीत हासिल की, 8 बार के विधायक हैं, और काफी लंबा उन्हें अनुभव रहा है राजनीति का। तो ऐसे में उम्मीदें हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब हमने बृजमोहन अग्रवाल से यह बात में इस संदर्भ में चर्चा करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व तो उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगा, वो उसे निर्वहन करने के लिए आगे रहेंगे। जिस तरीके से उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, उसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाई गई, धर्मस्व मंत्री, साथ ही संसदीय कार्यों की मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें लगातार मिलती गई, और उसके बाद उन्हें सांसद से टिकट दिया गया, और उन्होंने जो उम्मीदों पर वो खरा भी उतरे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, और इसके साथ ही इस खास खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, एनडीए संसदीय दल की बैठक आज होगी। छत्तीसगढ़ के 10 सांसद इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे।